हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। बाबू, आज मैं आप लोगों को बड़ा ही आसान ट्रिक और बड़ा ही आसान ढंग से एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव का सेंटेंस में महत्व क्या है? एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में क्यों करते हैं, इसके बारे में जानें। बाबू, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के अंतर्गत। क्या किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेषता को बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब आइए, एडजेक्टिव कहते किसे? एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है? एडजेक्टिव का डिफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को मॉडिफाई करता है, समझे? जो संज्ञा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? विशेषण। समझ गए? जैसे फॉर द एग्जाम्पल, समझे, राम इज ए गुड बॉय। राम अच्छा लगता है। तो राम क्या है जी? नाउन है ना। राम इज ए गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? बस हुआ ना। तो राम क्या है जी? अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? तो लड़का कैसा है? तो अच्छा। समझे? राम की विशेषता क्या है जी? तो अच्छा है। समझ गए ना? चलिए राम इज ए गुड बॉय। राम की विशेषता है कि वह अच्छा लड़का है। समझ गए? नाउन के तक हो गया ना। नाउन क्वालिफाई से एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज एन नाउन की विशेषता। अब है एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए प्रोनाउन। विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, उसमें क्या है? सर्वनाम। He is an intelligent boy in class. राम अच्छा लड़का है। वह वर्ग में तेज लड़का है। तो राम से राम कैसे लड़का अच्छा लड़का है? आप देखिए, इसमें दूसरा है कि he is an intelligent boy in class. वह वर्ग में कैसा लड़का है जी? इंटेलिजेंट, यानी तेज। कैसा लड़का है? इसकी विशेषता क्या है जी? अब देखिए क्या है जी? वह क्या हो गया जी? और हाँ, अब समझ गए। अब आइए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 10 प्रकार के हैं। अब सीरियल वाइज पर देखिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण पहला। तो गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणाम वाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत वाचक विशेषण।
पांचवा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विशिष्टवाचक विशेषण। सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। आठवां है प्रोपर एडजेक्टिव, यानी खास विशेषण, यानी व्यक्तिगत विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। emphasizing एडजेक्टिव, बलदायक विशेषण। और दसवां है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी विस्मयबोधक विशेषण। यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का ये भेद हुए। अब आइए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं उसके बारे में जानें। गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता, यानी उसके गुण की विशेषता को बताने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, इंडिया इज ए एडवांस कंट्री। समझ रहे हैं ना? बोथ आर इंटेलिजेंट बॉय, समझे? हम दोनों क्या है जी? समझ लेना, ऐसे समझे। जैसे राम is a good boy. Sita is a beautiful girl. Both are dead boys. समझिए किस तरह के सेंटेंस ऑब्जेक्टिव से बोध राम की विशेषता बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। सीता के गुण क्या है कि कैसा लगती है, तो सुंदर लगती है, उसकी विशेषता बता रहा है। बोथ आर, मतलब बोथ आर, समझे, बोथ आर रेड बॉय, हम समझ लो। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं उसके बारे में, जैसे गुड, बैड, बेस्ट, स्वीट, सावर, समझे, इत्यादि। अब आइए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सम, मच, वेट, all, more, any, enough, lot, all, etc. ऐसे शब्द जब सेंटेंस में देखेंगे मतलब समझना चाहिए कि ये जो है आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। समझ लेना। जैसे सम बॉयज आर some
वॉइस ऑफ जनरल। कुछ लड़के आते हैं जी सीधे होते हैं, और ना और मच माई मदर लव्स मी वेरी मच। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। माई मदर लव्स मी वेरी मच। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, समझे। लिटिल लिटिल मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा बहुत, समझे। आप I have little money in my pocket. अब देखिए आई है little money in my pocket, मेरे पॉकेट में थोड़ा है, जो कम की मात्रा में कोई पैसे मेरे पॉकेट में बहुत थोड़ा पैसे हैं। समझ गए ना, किस तरह के मतलब दिए है। सम little और little बता दिए। और देखिए और ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। Yes, some, much, little, all, no, any, sort of, ये सब जो है परिणाम वाचक के विशेषण होते हैं। समझ गए। अब आइए तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बोध कराने के लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग किया जाता है। फ्यू जैसे फ्यू, नो, मेनी, सम, several, one, two, first, second, etc. ऐसे जो शब्द आते हैं वो क्या होता है कि संख्यावाचक विशेषण में हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के होते हैं या सुनने के लिए जाते हैं। ऐसे है वर्ड क्या किसमें क्या प्रयोग किया जाता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर सेंटेंस। जैसे I have two cows. I have two cows. मेरे पास दो सिंह है ना। several student represent several students, अधिकांश several students are present in my class. Several students are present in my class. अधिकांश छात्र मेरे वर्ग में उपस्थित हैं। This is present. Now आइए demonstrative adjective that these those और such का प्रयोग समझे का प्रयोग किया जाता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण समझ गए।
उन संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग समझे किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत को बोध कराने के लिए हम एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव और एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। संकेतवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जैसे दिस इज माय कार, दिस इज माय कार, दिस इज माय कार, दिस इज मेरी गाड़ी गाड़ी है, गाड़ी है समझे। दिस इज माय कार, दैट इज ए बॉल, वह एक गेंद है, देख रहे हैं ना। 2000 MSS है ये सब 2000 MSS 2000 MSS 2000 MSS रेस और रमेश का दुश्मन समझ रहे हैं। इसका प्रयोग हमें किया जाता है समझे। हम इसमें क्या आ गए 2000 MSS 2000 दोज के आगे था दोज ही क्या है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आए पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु चाहता है संबंध को बताने के लिए, रिलेशनशिप को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। जैसे माई मदर इज माई मदर इज ए डॉक्टर, मेरी माता जी डॉक्टर है ना। तो नाम पद्धति के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। योर ब्रदर इज ए फार्मर, तुम्हारा नाम क्या है जी किसान, समझ रहे हैं। अब योर तुम्हारा है ना अब एक पॉजिटिव हो गया। अब एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विशिष्टवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशिष्ट विशेषता को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे कुछ विषय का प्रत्येक होता है समझिए है ना। प्रत्येक लड़के के पास सभी लड़कों के पास कलम, सभी लड़कों के पास कलम है ना। सभी लड़कों के पास कलम ना, देख रहे हैं ना। अब either you
nor either you nor I do either you nor I can do it. Either you nor I can do it. या तुम या मैं इसे कर नहीं सकते हैं। समझ गए? अब है उधर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक विशेषण सर्वनिष्ठ प्रश्नवाचक विशेषण प्रश्नवाचक विशेषण व्हाट मीन्स और whose। अब इससे व्हाट माने क्या दुश्मन में कि किसे और कैसे का प्रयोग होता है whose अरे इसे whose most most आप समझ लेना what do you do अब नोमा है प्रॉपर एडजेक्टिव यानी खास व्यक्ति द्वारा जैसे इंडिया यूरोप अमेरिका इंडिया आवर कंट्री और अब से इंडिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगी इंडिया का देश का नाम हो गया भारतीय क्या हो गया जी उसकी विशेषता होगी बोले ना यूरोप की विशेषता होगी समझे अमेरिका उसकी विशेषता है अमेरिका की विशेषता होगी तो आई एम इंडियन आई एम मैं भारतीय समझ गए इसी तरह से दिया यूरोपियन समझे सी इज अमेरिकन हुआ अमेरिका समझ गए। अब हम इंट्रोगेटिव अब हम लास्ट देखेंगे एक्सक्लेमेटरी है ना सॉरी पहले एम्फैटिक मीन्स होता है बलदायक समझे किसी चीज पर एम्फैटिक एम्फसिस यानी एम्फैटिक बराबर समझ ना हम किसी व्यक्ति और वस्तु पर हम बल देने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब इसे वन दिस इज माई वन कार्ड दिस इज माई है ना। अब आइए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जिसमें बोधक व्हाट फॉर यू व्हाट फॉर मी व्हाट फॉर यू व्हाट and Indian. What? Indian. And
sorry. What an idea. What an idea. It is. Jai Hind.